नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्यांश इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आपकी नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर कि टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर क्या सूचना है, कब तक आ सकती है। पूरा वीडियो में बने रहिए तो मैं आपको एक एक बात बताती हूँ। लेकिन आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप चैनल को देख तो लेते हैं, वीडियो को देख तो लेते हैं, पर आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसमें कोई खर्चा नहीं आता है, कोई पैसा नहीं पड़ता है, आप लोग कर सकते हैं खुशी से, दिल से। और ना ही ऐसा होगा कि आपकी पूरी प्रॉपर्टी मैडम के नाम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केवल आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो ठीक है, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि क्या है बात। यह है, अध्यक्ष साहिबा ने बताया है कि अध्याचन आ चुके हैं। जी हाँ, मुझे जहाँ तक सूचना मिली है मैं वही आपको बता रही हूँ। विश्वास करें ना करें वो आपकी मर्जी है। तो अध्याचन आपके 20,000 पदों के लिए आ चुका है, लेकिन ये समझ लीजिए कि वैकेंसी 15 से 20,000 की ही आएगी, उससे ज़्यादा ये लोग नहीं देंगे। ये मतलब जैसे 30-35 हज़ार की आने को थी वैकेंसी, तो 30-35 हज़ार की है, पर ये देंगे नहीं। तो आप ही समझ लीजिए। लेकिन ये शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती हुई। अब आप सोच रहे होंगे तो ये भर्ती कब तक आने जा रही, तो आप ये सोच लीजिए सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपकी ये आ जाएगी, क्योंकि तब तक सारे अध्याचन आ चुके होंगे। और अभी पोर्टल पर भी कोई भी काम नहीं है, तब तक इनका पोर्टल भी बनकर तैयार हो जाएगा। किसका? शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का। तब तक इनका पोर्टल भी बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद ये नई भर्ती 2025 की आ जाएगी। एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो अक्टूबर में जो आपका पीजीटी की परीक्षा है वो होकर रहेगी। उसमें कोई भी हिला हवाली नहीं होगी। परीक्षा केंद्र पर्याप्त मिल चुके हैं। जो लोग इधर उधर की खबरें फैलाते हैं, कभी केंद्र नहीं मिले हैं, पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी, 50-50% चांस है, तो कोई 50-50 नहीं है, 100% चांस है आपकी परीक्षा अपने समय पर हो जाएगी। इसलिए अपनी तैयारी को करते रहिए। ऐसी नेगेटिव खबरें फैलाने वाले लोगों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ये खुद तो पढ़ते नहीं हैं, दूसरों को भी मन डाइवर्ट करते हैं। वो इसलिए करते नहीं चाहते कंपटीशन ज़्यादा बढ़े। तो जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो ऐसी फालतू खबरों को सुनते नहीं हैं। तो केवल आप इतना ध्यान लगाइएगा कि आपको पढ़ना है और अपना पेपर देना है 2022 का, और उसमें एक सीट अपनी सुनिश्चित करनी है। तो बस मुझे इतना ही बात कहनी थी। तो आप अपनी मेहनत पर लगे रहिए, क्योंकि अध्यक्ष साहिबा का पूरा बयान आ गया। दूसरी बात, भगवान ना करे किसी को अगर ये मौका चूकता है तो उसके सामने एक नई बड़ी भर्ती खड़ी होगी, तो वो पूरी तरीके से निराशा में नहीं जाएगा। पहली बात तो अभी अभ्यर्थी इसलिए भी निराशा में नहीं जाएंगे कि उनके सामने एक बहुत बड़ी भर्ती एलटी की रखी हुई है। बस यही बात का दुख लगता है कि जब आती है तो सारी भर्तियां एक साथ आती हैं, और नहीं आती तो एक भी नहीं आती है। जब से अभ्यर्थी टीजीटी के लिए ही परेशान थे कि परीक्षा नहीं हो रही है। अगर टीजीटी की परीक्षा कराने के बाद एलटी का देते तो जो लोग टीजीटी में सेलेक्ट हो जाते वो शायद एलटी के लिए इतनी मेहनत ना करते, या फिर पहले एलटी का दे देते तो एलटी का अब तक हो चुका होता। तो जो लोग एलटी में सेलेक्ट हो जाते वो तो टीजीटी की तरफ किसी भी कीमत पर मुड़कर नहीं देखते। पर यही है, लोग गोल गोल घुमाते, उन्हीं लोगों को सब जगह भर्ती कर देते हैं। और एक सूचना और है कि पैट की परीक्षा में एक अभ्यर्थी गया था, तो वो परीक्षा देने गया हुआ था। वहाँ पे परीक्षा इतनी भीड़ थी, परीक्षा देकर लौटते समय भीड़ में घुस रहा था चलती ट्रेन से, उसका पैर फिसला और वो गिर गया, उसकी वहीं पर मौत हो गई। तो ये बहुत ही बुरी खबर है। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को बस फ्री कर देनी चाहिए थी। या तो सेंटर इतनी दूरी पर नहीं डालते, और अगर सेंटर को इतनी दूरी पर डाला तो आपको बस फ्री कर देनी चाहिए थी। रक्षाबंधन के मौके पर आप ट्रेन फ्री कर सकते हैं, और जो हमारे देश के भविष्य हैं छात्र, उनके लिए आप नहीं फ्री कर सकते थे। तो आप अगर उनको फ्री कर देते तो शायद ऐसा किसी अभ्यर्थी के साथ हादसा नहीं होता। या फिर आप सेंटर पड़ोस में डाल दें। रही बात की नकल होने की, तो नकल तो लोग दूर से भी कर लेते हैं, नकल लोग पास से भी कर लेते हैं। जिसका नुकसान हुआ है उससे पूछिए उस पर क्या बीत रही होगी। और कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना तो ध्यान रखना चाहिए था सरकार को, आगे भी कोई इतनी बड़ी भर्ती हो तो उसमें इस तरीके की कम से कम या तो सेंटर पास में डालें, और या फिर अगर सेंटर दूर डाले हैं तो कम से कम बस का किराया फ्री कर दें। इससे अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो, अभ्यर्थी के साथ जो भी जाए
अगर कोई लड़का है तो उसके साथ तो किसी को ले जाने की ज़रूरत नहीं, कोई लड़की है उसके साथ तो कोई ना कोई जाएगा। तो अगर अभ्यर्थी के साथ कोई जा रहा है, आप उसका फ्री करें या ना करें, लेकिन अभ्यर्थी का फ्री कर दें, जिससे कि अगर अपने या फिर आसपास के इलाकों में करें, थोड़ी सी दूर पर। इतनी दूर लड़के गए थे, बहुत ही अपनी जान को हथेली पर लेकर गए थे। लेकिन मैं भी ये कहना चाहती हूँ, आपकी जान से प्यारी आपकी नौकरी नहीं है। खैर, अगर कोई और सूचना मिलती है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगली वीडियो मिलती है, तब तक के लिए नमस्कार।